पूछा तो उनको फोन से उन्होंने ये बताया। अब उन्होंने आधार कार्ड में अपनी 1/1/1945 कर ली, लेकिन जब दोस्तों कोरिंडम पीपीओ बन के आया तो रिकॉर्ड की तरफ से वेरीफाई हुआ कि ये 1/1/1946 थी। अब दोस्तों गलती किसकी, रिकॉर्ड की थी। अब सामने वाले तो मुकर जाएंगे ना कि मैंने नहीं बोला, तो आप रिटर्न में मांगिए। आप सीट रोल के अनुसार मांगेंगे तो जैसा आपको पता चलेगा कि आपकी अगर 1/1/46 है तो फिर आप आधार कार्ड में यही अपडेट करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों Q&A की सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आपके पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर दूंगा। हाँ, आपको वीडियो के स्टार्ट में सॉरी बोलता हूँ कि हाँ, मैं आपका क्वेश्चन नहीं पिक कर पाया। दोस्तों क्वेश्चन बहुत होते हैं, अब मैं हर एक का क्वेश्चन तो नहीं ले सकता। अब देखिए, आपके पास भी टाइम कम है, आप भी सोचते हैं कि मैं कम टाइम में सब चीज़ देख लूँ, तो मेरा भी तो वही प्रयास होता है ना, एक लंबा वीडियो बना लूँ, आप देखें ही ना तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, और हर बार की तरह आपको एक बोनस क्वेश्चन मेरी तरफ से होगा, तो उस चीज़ में आप ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, जो मैं बोनस क्वेश्चन बनाता हूँ वो मैंने खुद अपने ऊपर रियलाइज़ किया है, तो वो आपकी प्रॉब्लम देखते हुए होता है कि जो आपने नहीं पूछ पाया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले व्यूअर का क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, पहले व्यूअर क्वेश्चन है, पिछले साल का CA का पैसा नहीं आया, KSB ने तो रिकमेंड कर दिया है, कितने दिन में पैसा आएगा। दोस्तों जो पहले व्यूअर क्वेश्चन है वो KSB के बारे में है। तो जैसा KSB में आप जानते हैं दोस्तों कि जो आपको स्कॉलरशिप या आप PMS के लिए किसी के लिए भी ट्राई करें, तो दोस्तों उसका एक जो रूल होता है वो समझ जाइए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस व्यूअर के साथ साथ आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आपने जिला सैनिक बोर्ड में ऑनलाइन एप्लीकेशन दी, जिला सैनिक बोर्ड में आने के बाद आपका जो जिला सैनिक बोर्ड का क्लर्क है वो पहले रिकमेंड करेगा, और फिर जिला सैनिक बोर्ड का जो एडमिन है वो फिर अप्रूव करता है। अब दोस्तों जब जिला सैनिक बोर्ड अप्रूव करेगा तो सेम प्रोसीजर आपका राज्य सैनिक बोर्ड में जाता है। राज्य सैनिक बोर्ड में भी सेम कॉलम होता है। जैसे दोस्तों ये क्लर्क है, ये रिकमेंड करेगा, और फिर इसका जो एडमिन है राज्य सैनिक बोर्ड का वो आपका अप्रूवल करता है। तो इसके बाद जाते हैं दोस्तों KSB के लिए। अब दोस्तों KSB का जो क्लर्क है ये भी रिकमेंड करता है, उसके बाद फिर एडमिन करता है। अब व्यूअर का क्वेश्चन है कि KSB क्लर्क ने तो कर लिया, लेकिन दोस्तों अभी इनका एडमिन बचा है अप्रूव करने के लिए। अब जब एडमिन अप्रूवल कर लेगा उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनके पहले जो बैचेज में जितनी भी एप्लीकेशन आई है पहले उनको पैसा रिलीज किया जाएगा। हाँ, ये आपका फाइनेंशियल ईयर का नहीं हुआ होगा तो ये एप्लीकेशन KSB बना के जो फाइनेंस मिनिस्टर का वित्त मंत्रालय होता है उसको एप्लीकेशन बना के दे देता है कि इतने लास्ट ईयर के फंड बचे हुए हैं। तो जैसे ही उनके पास फंड आएगा तो आपका पैसा रिलीज हो जाएगा। तो इसमें परेशानी की बात नहीं। हाँ, टाइमिंग आप एग्जैक्ट नहीं बता सकता कोई कि आपको कितना टाइम लगेगा। कभी कभी दोस्तों 1 महीने लगते हैं, कभी कभी 2 या कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं। तो जैसा उनके पास फंड आएगा KSB आपको रिलीज कर देगा। लेकिन अभी आपका KSB क्लर्क ने अप्रूवल किया है, कभी एडमिन अप्रूवल करेगा। तो दोस्तों ये होता है एप्लीकेशन का, कोई भी आप प्रोसेस कीजिए, चाहे आप स्कॉलरशिप के लिए कीजिए, चाहे PMS के लिए कीजिए, चाहे कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, तो ये एक चैनल बना हुआ उसके थ्रू होता है। अब चलिए मैं आपको दूसरे व्यूअर क्वेश्चन बताता हूँ। तो देख सकते हैं व्यूअर क्वेश्चन है, हर महीने पासवर्ड चेंज करने का मैसेज आता है, क्या हर महीने चेंज करना है? मैं 3 महीने से 3 पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ। कस्टमर केयर सर्विस में आज बात किया तो बताया कि हर महीने चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैसेज इग्नोर करें। आपका क्या ओपिनियन है? स्पर्श में पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आता है, ये उसके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या इसको हर महीने चेंज करना चाहिए या मैं तो 3 महीने से कर रहा हूँ, अभी स्किप कर दूं या क्या करूं। तो दोस्तों देखिए, आपको ये पता है कि स्पर्श में आपका जब पासवर्ड का आया तो ये 2 वे आइडेंटिफिकेशन इसीलिए आया था। अब दोस्तों अगर आप डिजिटल हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में जानते होंगे या नहीं भी जानते, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पासवर्ड हर महीने चेंज करना चाहिए। क्या होता है दोस्तों कि आपका अकाउंट कोई हैक कर ले या कोई जान ले, क्योंकि कुछ दिन पहले ही साइबर अटैक हुआ था स्पर्श में, अप्रैल के समय हुआ था, तो प्रॉब्लम आई थी। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि अगर ऑप्शन आ रहा है आपका, आप एक चीज याद रखिए कि अगर स्पर्श में आपके ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड चेंज करने का, तो आप पासवर्ड जरूर चेंज कीजिए, क्योंकि पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपको फायदा होता है। आप लिखिए, देखिए आपको अगर डिजिटल सर्विस यूज करनी है तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। आज आपको
पॉपअप दे के बोला जा रहा है, तो ये बाई ऑर्डर नहीं, लेकिन फिर बाई ऑर्डर आ जाएगा तो क्या करेंगे? अगर आपको स्पर्श सर्विस अवेल करनी होगी तो आपको हर महीने पासवर्ड चेंज करना होगा। तो ये पासवर्ड आपके लिए ही है, आपकी सिक्योरिटी के लिए ही है। तो मेरा ये मानना है। हाँ, उन व्यूअर ने पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है। दोस्तों मैं तो चेंज करता हूँ, मेरे पास पॉपअप आए या ना आए, मैसेज आए ना आए, मैं अपने पासवर्ड अपना स्पर्श का हर एक महीने में चेंज करता हूँ। और दोस्तों सिक्योरिटी के पर्पज से तो आपके जो जो पासवर्ड हैं आपको एक महीने में चेंज ही करने चाहिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप जो मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल में इतनी सेटिंग होती हैं, इतना ज़्यादा ऑन होता है कि जो आप देखते हैं उसी के आपको विज्ञापन आने लगते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? तो वो आपकी बातें भी सुनते हैं। अभी कौन से हैं, बहुत हैं, ये डीपली चीज़ें हैं, बहुत सिक्योरिटी पर्पज में। तो मैं आपको अगर डीपली बताने लगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ। हाँ, पॉपअप आ रहा है तो पासवर्ड चेंज कीजिए, मैं तो हर महीने ही करता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन की ओर। व्यूअर का दोस्तों क्वेश्चन है, सर वन स्पेलिंग मिस्टेक है तो अभी क्या करना पड़ेगा? माय मदर नेम पीपीओ में रजिया है और आधार कार्ड में रजिया बहन है, तो फैमिली पेंशन दिक्कत आ सकती है क्या? तो ये एक फैमिली पेंशन है और इनके नाम में बोले मिसमैच है। अब दोस्तों ये प्रॉब्लम हो रही, मिसमैच ये समझ नहीं पा रहे व्यूअर। अब देखिए दोस्तों, जो नाम है मैं इन्हीं का नाम ले लेता हूँ जो इन्होंने भेजा है। इनके जो पीपीओ में नाम है वो है रजिया और आधार में नाम है। स्पेलिंग मिसमैच कब कहा जाता है? कि जब ये आई है ना तो यहाँ एक ई हो, जब इसको स्पेलिंग मिसमैच कहा जाता है। अभी आपकी मदर पेंशन ले रही है, ठीक है, लेकिन उनको प्रॉब्लम जा रही होगी, वो आधार डेमोग्राफिक फेल आ रहा होगा उनका, या स्पर्श में लॉगिन नहीं किए होंगे, या किसी की पेंशन स्टार्ट होने वाली होगी, तो नाम में फर्क आएगा। तो दोस्तों अगर आपने, मैं आपको एक चीज ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो नाम है पीपीओ में, आप आधार कार्ड में भी सेम करा लीजिए, इसको आप अलग कर दीजिए बहन को, तो आपका एज इट इज हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं है। तो आप पीपीओ को अनुसार करा लीजिए, क्योंकि अगर आप पीपीओ में सही कराने जाएंगे तो देखिए आपको कितनी दिक्कत आएगी। आप जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू कराएंगे, अब जिला सैनिक बोर्ड में जाएंगे, उसके पहले आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, 2 न्यूज़पेपर में ऐड देने पड़ेंगे, फिर एफिडेविट बनवाने के बाद आप गेस्टेड नोटिफिकेशन कराएंगे कि एक्चुअल मेरा नाम रजिया बहन है ना कि रजिया है, तो वो गेस्टेड नोटिफिकेशन में टाइम लगेगा। फिर जिला सैनिक बोर्ड आपके रिकॉर्ड को भेजेगा, फिर रिकॉर्ड आपका पार्ट टूडर करेगा इसमें, फिर आपके जो सीट रोल होती है उसमें ऐड करके फिर ये पीसीडीओ को भेजेगा। अब इसमें दोस्तों कितना टाइम लग जाएगा कोई नहीं जानता, तो मेरी एडवाइस है कि आप पीपीओ के अनुसार ही करा लीजिए, तो आपको परेशानी नहीं होगी। और मैं ज़्यादा आपको डीपली नहीं बताऊंगा दोस्तों, इस आपको आई बटन में वीडियो दे दिया हूँ, बहुत से वीडियो हैं मैंने। दोस्तों मैं आप सबको यही बोलता हूँ कि आप आपका पीपीओ के अनुसार कराइए, आपका आधार और सिविल में सुधर सकता है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। चलिए इन व्यूअर का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट व्यूअर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। व्यूअर क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं मोबाइल नंबर गलत बता रहा है। तो ये व्यूअर का क्वेश्चन है कि आप स्पर्श में कोई भी चीज़ लॉगिन कर रहे हैं या कुछ अपडेट कर रहे हैं या फॉरगेट पासवर्ड ही कर रहे हैं या अनलॉक कर रहे हैं, तो जो ओटीपी आता है या कुछ सिस्टम में तो बोला ये मोबाइल नंबर रॉन्ग है। दोस्तों ये 2 चीज़ों से ही होता है, या तो आपने जो स्पर्श में फीड किया है मोबाइल का रॉन्ग है, या तो इस पर सर्वर की प्रॉब्लम है। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कोशिश कीजिए। हाँ, आपने फॉरगेट पासवर्ड किया, ओटीपी के लिए किया, अब उसमें रॉन्ग पासवर्ड आ रहा है, तो अगर रॉन्ग आ रहा है तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपका मोबाइल नंबर क्या फीड है। अगर आपकी पेंशन आ रही है महीने की और मैसेज आ रहा है मोबाइल में, तो इसका मतलब आपका करेक्ट है। आप एक चीज क्लियर रखिए, आपको स्पर्श की तरफ से कोई भी मैसेज आ रहा है लास्ट 1 महीने 2 महीने में आया है या आपके माइग्रेशन में, तो आपका मोबाइल नंबर सही है, तो आप परेशान मत होइए। आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर रॉन्ग बता रहा है, इनवैलिड आईडी पासवर्ड बता रहा है, तो आप उसको बार बार ट्राई मत कीजिए, अकाउंट लॉक मत कीजिए अपना। आप 1-2 बार ट्राई करने के बाद उसको बंद कर लीजिए, रिफ्रेश कीजिए और 10 से 15 मिनट या आधे घंटे बाद ट्राई कीजिए, तो आपका हो जाएगा। भाई दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। हाँ, अब चलते हैं दोस्तों जो आज का बोनस क्वेश्चन है, तो मैं बोनस क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। बोनस क्वेश्चन है अपना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्पर्श में, DOB डेट ऑफ बर्थ सही कैसे करें। बहुत से वीडियो हैं यूट्यूब में, बहुत से वीडियो हैं। मैं आज आपको एक नई चीज बताता हूँ। आपने कल का अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि जो मैंने स्पर्श के बारे में बताया था। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो नहीं देखा, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप
पूरा वीडियो तो देखते नहीं है, फिर बीच में कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों स्पर्श में डेट ऑफ बर्थ सही करने से पहले आप एक चीज काम कीजिए। आप देखिए, आप अगर सर्विस पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं, मैं दोनों को बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल को ही बता रहा हूँ। चाहे आप सर्विस पेंशन है या फैमिली पेंशन है, आप देखिए, आप सिंपल सी चीज, एक पेपर में एक एप्लीकेशन लिखिए, आप अपने रिकॉर्ड को लिखिए। आप सर्विस हो चाहे फैमिली हो, अगर सर्विस पेंशन है तो रिकॉर्ड को एक एप्लीकेशन लिखिए कि सर मेरा नाम सो आर्मी नंबर ये है, मेरे जो सीट रोल में, आप एक चीज याद रखिए, जो सीट रोल, ये जिक्र कीजिएगा, जो सीट रोल में आपके वाइफ, चिल्ड्रन का, इनका जो नेम है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी दर्ज है, एज पर सीट रोल के अनुसार मेरे को एक कॉपी भेजने की कृपा करें। कभी भी आपको अगर डेट ऑफ बर्थ स्पर्श में सही करानी है, उसके पहले आप रिकॉर्ड से मांगिए एक सीट रोल एप्लीकेशन देके। तो आप चाहे फैमिली पेंशन है तो स्वयं लिख के भेजिए कि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे तो उनके सीट रोल में मेरा क्या क्या डाटा किस प्रकार लिखा हुआ है, या मेरे बच्चों का कैसे लिखा है। उससे आपको फायदा ये होगा दोस्तों कि जो सीट रोल होगा उसको सीटीसी करके वो आपको साइन करके आपको डाक के द्वारा भेजेंगे। अब आपको भेजते हैं तो फायदा ये है कि एक्चुअल आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या होता है दोस्तों कि आप बहुत बोलते हैं कि हमने रिकॉर्ड में फोन करके पूछ लिया, उन्होंने बोला आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है। तो दोस्तों बहुत से केसेस हुए हैं। मैं आपको अगर ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें एक सब्सक्राइबर है, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आई थी। वो यमी रिकॉर्ड से उन्होंने पूछा था, मैं नाम जरूर लूंगा यमी रिकॉर्ड का क्योंकि उनकी गलती थी। उन्होंने उनको बोला कि उनकी जो मदर है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1945 है, ये उन्होंने पूछा। अब फोन से उन्होंने पूछा तो उनको फोन से उन्होंने ये बताया। अब उन्होंने आधार कार्ड में अपनी 1/1/1945 कर ली, लेकिन जब दोस्तों कोरिंडम पीपीओ बन के आया तो रिकॉर्ड की तरफ से वेरीफाई हुआ कि ये 1/1/1946 थी। अब दोस्तों गलती किसकी, रिकॉर्ड की थी। अब सामने वाले तो मुकर जाएंगे ना कि मैंने नहीं बोला, तो आप रिटर्न में मांगिए, आप सीट रोल के अनुसार मांगेंगे तो जैसा आपको पता चलेगा कि आपकी अगर 1/1/46 है तो फिर आप आधार कार्ड में यही अपडेट करा सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो दोस्तों मेरा कहने का यही है कि कुछ भी अपडेट करने से पहले आप एक बार मंगा लीजिए। हाँ, बहुतों की डिस्चार्ज बुक पुरानी होगी, उसमें दिख नहीं रहा होगा या उसमें मिट गया होगा, या भाई डॉट पेन से लिखे हैं तो बहुत पुरानी है, अगर 20 साल 25 साल की है तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो आप सीट रोल मंगवा के अपने डिस्चार्ज बुक में लगा सकते हैं। हाँ, आपको वो काम भी आएगी, ऐसा नहीं है कि वो फायदा नहीं करेगी, आपको फायदा करेगी अगर आप कहीं उसको दिखाते हैं कि उस पेज को कि हाँ मेरे रिकॉर्ड में ये, क्योंकि आपका जो स्पर्श है, आपका स्पर्श रिकॉर्ड को ही भेजेगा। आप एक चीज याद रखिए, स्पर्श कुछ अपडेट नहीं करेगा, आपने जो भेजा रिकॉर्ड पे भेजेगा। हाँ, आपकी पेंशन स्टार्ट हो गई है तो ठीक, नहीं हुई, मेरा उनसे कहना है कि जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है। जो सर्विस पेंशन ले रहे हैं तो वो अपनी वाइफ, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, नाम और मोबाइल नंबर देखें कि फैमिली का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सीट रोल के अनुसार मंगा लें, और जैसा सीट रोल में दिया है, सीट रोल में वही दिया होगा जो आपके पीपीओ में है। कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। अब आप बोल रहे होंगे पीपीओ में कुछ छूटा हुआ है, तो अगर कुछ छूटा है, स्पर्श ने छोड़ भी दिया, कुछ गलती किया तो सीट रोल में तो है, उसके अनुसार अगर स्पर्श ने गलती की है तो सीट रोल को लगा के आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो आपका सही हो जाएगा। आई दोस्तों Q&A वीडियो में आपके क्वेश्चनों के मैं आंसर दिया। हाँ, आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।